दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में बीजेपी मुद्दों के बजाय नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी इन दो चेहरों के ऊपर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में बीजेपी 48 में से 45 सीट जीतने का टारगेट रख चुकी है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के हालात ठीक नहीं है। 2014 और 2019 में जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर विक्ट्री मिली, इस बार उससे विपरीत हालात नजर आ रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए बीजेपी महाराष्ट्र में अपने रणनीति में यानी चुनावी रणनीति में बदलाव कर रही है। महाराष्ट्र में अगर मुद्दों पर चुनाव होता है तो ये बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। मुद्दा यानी जनता के सवाल। अगर जनता सवाल पूछेगी, जनता के सवाल प्रचार में आएंगे और सवालों को लेकर विपक्षी दल अगर सत्ता पक्ष को यानी बीजेपी को घेरने का काम करेगा या बीजेपी को सवाल पूछेगा तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। यानी एक तरीके से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी जनता में नजर आती है और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। इसी के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने चुनावी रणनीति में बदलाव लाते हुए मुद्दों के बजाय ये चुनाव दो नेताओं के चेहरों के ऊपर लड़ने का फैसला किया है। यानी जिस तरह 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी इन दो चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ा गया, यानी बीजेपी एक तरीके से अपने रणनीति में सफल हो गई कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी इन दो नेताओं के बीच चुनाव हो, ये चुनाव का मुद्दा बने। कुछ इसी प्रकार इस चुनाव में भी बीजेपी ये पैतरा आजमा रही है, लेकिन इस पैतरे को जनता कितना स्वीकार करेगी ये आने वाला चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जमीनी हालात या जमीनी हकीकत देखें तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा कमजोर नजर आता है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक नाराजगी नजर आती है। भले ही शहरी इलाकों में नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया जाता हो, मगर ग्रामीण इलाकों में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और उनकी सरकार के पॉलिसी के खिलाफ जनता सवाल खड़े कर रही है। इसे बचते हुए बीजेपी प्रचार कर रही है। अलग अलग प्रचार सभाओं में बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन को वोट देना मतलब राहुल गांधी जी को वोट देना। यानी एक तरीके से बीजेपी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसा चुनाव कराना चाहती है। CSDS का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए 48% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी जी को है और 27% लोगों की पसंद प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी जी को है। यानी एक तरीके से अभी भी प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर सामने नजर आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव कर रही है। उत्तर प्रदेश में यानी एक तरीके से
हिंदी बेल्ट में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा और नरेंद्र मोदी जी के काम, इस पर ही बीजेपी वोट मांग रही है। उसी पैतरे को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बीजेपी आजमा रही है, लेकिन ये पैतरा महाराष्ट्र में इस वक्त चल नहीं पा रहा। इसके कारण भी बीजेपी परेशान नजर आ रही। महाराष्ट्र में लोकसभा के पहले चरण में जो पूर्व विदर्भ की 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगे हैं, लेकिन उन 5 लोकसभा सीटों का जायजा लेने के बाद या जमीनी हकीकत मालूम करने के बाद यह मालूम होता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बजाय या नरेंद्र मोदी जी के करिश्मे के बजाय स्थानिक मुद्दों पर जनता वोट डाल सकती है। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी ये चुनाव में मुख्य मुद्दा बन जाए और इसी पर जनता वोट डाले, ऐसा जो बीजेपी का प्रयास है वो असफल होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र एक जागरूक स्टेट माना जाता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को हिंदी बेल्ट में जिस तरह अपने दम पर सफलता मिली, वैसी सफलता 2014 और 2019 में नहीं मिली। 2014 और लोग 2019 के चुनावों में शिवसेना पार्टी से अलायंस करने के बाद ही बीजेपी को 40 से अधिक सीटें मिली। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी कभी भी अपने दम पर लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस बार तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और ये एंटी इनकम्बेंसी महाराष्ट्र में नजर आ रही है। इसी के कारण महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी ने 45 प्लस सीटें जीतने का टारगेट रखा हो, लेकिन उस टारगेट को बीजेपी हासिल कर पाएगी, इसका जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो नेताओं के चेहरों के ऊपर नजर नहीं आता। इसी के कारण सीट शेयरिंग हो या चुनावी रणनीति हो, वो पूरी तरह से दिल्ली से तय हो रही है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी या महायुति के जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो दिल्ली से हो रहे हैं। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी महाराष्ट्र का, बीजेपी का और महायुति का चुनावी प्लानिंग या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और इसी के तहत महाराष्ट्र में बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव में वोट मांग रही है। मगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जनता में नाराजगी है और अलग अलग सर्वे में ये बात सामने आई है। यानी नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा 2014 और 2019 में जिस प्रकार देखने को मिला, वैसा करिश्मा इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिल रहा। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में इस करिश्मे में कमी आई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। 10 साल की जो नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल है और 10 साल में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किए हैं या जो असफलताएं नरेंद्र मोदी सरकार के कारण इन 10 सालों में मिली है या जो परेशानियां हैं, उस पर जनता सवाल खड़े कर रही है। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी को सवालों का जवाब देने का प्रयास या सवालों का जवाब इस चुनाव में देना पड़ सकता है और विपक्ष भी सीधा नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करने के बजाय मुद्दों पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आता है। इसी के कारण उद्धव ठाकरे जी हो या शरद पवार जी हो, वो बीजेपी की सरकार की जो 10 साल की एक तरीके से जो कार्यकाल है, उसमें बीजेपी ने जो काम किया है और जो समस्याएं
बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में उभरी है उस समस्याओं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। खासतौर पर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, एमएसपी की गारंटी न मिलना और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों को लेकर यानी ग्रामीण इकोनॉमी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की एक तरीके से जो नजरअंदाज किया है उसे लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। जिस प्रकार अलग अलग पार्टियां तोड़ी गई, सत्ता पाने के लिए जिस प्रकार बीजेपी ने प्रयास किए, इसके कारण भी महाराष्ट्र में जनता में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन किसानों के मुद्दों को लेकर या खेती के मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी नजर आ रही है। खासतौर पर बेरोजगारी, महंगाई ये बड़े मुद्दे हैं। यानी एक तरीके से बीजेपी का महाराष्ट्र का नेतृत्व मुद्दों के बजाय नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसा चुनाव करना चाहता है, मगर ऐसा चुनाव में होता नजर नहीं आ रहा। चेहरों के बजाय ये चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। जितना चुनाव मुद्दों पर होगा उतना भारी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और यही डर महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं को सता रहा है। इसी के कारण बारामती लोकसभा सीट पर एक प्रचार सभा में बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन को वोट देना यानी राहुल गांधी जी को वोट देना, यानी एक तरीके से बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर वोट मांग रही है। ये वोट क्यों मांग रही है? क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ एक तरीके से एडवर्टाइज की है और एक तरीके से सोशल मीडिया हो या गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार किया है। यानी एक तरीके से बीजेपी पिछले 2 चुनावों में बीजेपी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई, लेकिन 2024 में बीजेपी की अग्नि परीक्षा होते नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी को लोगों के सवालों का जवाब इस चुनाव में देना पड़ सकता है। इसी के कारण बीजेपी को बहुमत मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इस पर भी अलग अलग तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं। और खासतौर पर जिन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है, उन राज्यों में महाराष्ट्र का नंबर सबसे आगे है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी अपने चुनावी स्ट्रैटेजी को लेकर और रणनीति को लेकर बड़ी उलझन में नजर आती है और यही उलझन और बीजेपी की यही मुश्किल बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर डाल सकती है। यानी एक तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन का मनोबल और आत्मविश्वास इसके कारण बढ़ता हुआ नजर आता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।